जय श्री कृष्ण भक्तों। संतों ने कहा है कि जीवन में शुद्धता बहुत जरूरी है। शुद्धता सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की भी होनी चाहिए। हमारी रसोई जो सिर्फ खाना बनाने का जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों का भी एक मंदिर है। जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही विचार होंगे। इसलिए जब भी हम रसोई में जाएं, तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जाएं। हमारे बुजुर्गों का कहना है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। शुद्ध और स्वच्छ अन्न से शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, जबकि अशुद्ध अन्न से नकारात्मक विचार आते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर विचार सही होंगे तो जीवन भी सही दिशा में जाएगा, लेकिन अगर विचार गलत होंगे तो जीवन भी गलत दिशा में चलेगा। स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। बिना स्नान के यदि हम रसोई में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है, और यह अशुद्ध ऊर्जा हमारे भोजन में चली जाती है। ऐसा भोजन न तो हमें शांति देता है, न ही शक्ति। यहां तक कि बाथरूम जाने के बाद भी शुद्धता बनाए रखने के नियम है। संत कहते हैं, बाथरूम से लौटकर हाथ, पैर और मुंह को शुद्ध करना चाहिए। यदि आपको पूरी तरह से स्नान करने का समय नहीं है, तो कम से कम आधे स्नान से नाभि के नीचे का हिस्सा शुद्ध कर ले। यह कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की पवित्रता और ऊर्जा को बनाए रखने का तरीका है। यह सच है कि ब्रह्मांड विचारों से भरा हुआ है। अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे भी। जब हम शुद्ध होते हैं तो अच्छे विचार हमारी ओर आकर्षित होते हैं। अगर हम अशुद्ध होते हैं तो बुरे विचार हमारी तरफ आते हैं। यही शाश्वत सत्य है कि शुद्धता से सकारात्मकता आती है और अशुद्धता से नकारात्मकता। संतों ने यह भी कहा है कि हमें अपने बच्चों को भी शुद्धता का संस्कार देना चाहिए। आजकल बच्चे कई दिनों तक स्नान नहीं करते और अशुद्ध अवस्था में बाथरूम जाते हैं, फिर बिना शुद्ध हुए घर में अन्य स्थानों पर आते हैं। यही कारण है कि उनके विचार और आचरण पर बुरा असर पड़ता है। याद रखें, हमारे विचार ही हमें सही या गलत बनाते हैं। इसलिए हमें घर में यह नियम बनाना चाहिए कि स्नान किए बिना रसोई में न जाए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई में जाएं, क्योंकि रसोई को हम विचारों का मंदिर मानते हैं। जब हम शुद्ध अन्न बनाएंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। यह नियम कोई कठोर बंधन नहीं है, बल्कि यह हमें एक उच्च जीवन जीने का मार्ग है। संत कहते हैं कि शुद्धता, प्रेम और श्रद्धा से जीने से ही जीवन सफल होता है। हम सभी को यह समझ और शक्ति मिले कि हम इस शुद्धता का पालन कर सके। स्नान करने के बाद ही रसोई में जाना चाहिए, क्योंकि रसोई को मंदिर के समान माना गया है। रसोई में जो खाना बनता है वह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। अच्छा खाना खाने से हमारे विचार अच्छे होते हैं, जबकि खराब या गंदा खाना खाने से हमारे विचार नकारात्मक होते हैं और हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। अच्छे विचार हमारे व्यवहार को भी अच्छा बनाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद अपने अच्छे विचारों से महान बने, वैसे ही हमें भी अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। जैसा विचार होगा वैसा ही व्यवहार होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा स्नान से शुद्धता आती है, और जब हम शुद्ध होते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें बाथरूम जाने के बाद हाथ, मुंह और पैर धोने चाहिए, ताकि हमारी शुद्धता बनी रहे। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हमें खड़े होकर लघु शंका नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं और हमारी शुद्धता नहीं बनी रहती। इसलिए लघु शंका के लिए बैठकर जाना चाहिए, ताकि हम शुद्ध रहें। शौच के बाद स्नान करना बहुत जरूरी है। जो लोग शौच करने के बाद बिना स्नान किए खाना खाते हैं या अन्य काम करते हैं, वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शौच के बाद स्नान करना आवश्यक है। जो लोग शौच के बाद बिना स्नान किए भोजन करते हैं या अन्य काम करते हैं, वे अपने आचरण में जानवरों जैसे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जानवरों को देखिए, वे कहीं भी बैठकर मलमूत्र त्याग करते हैं, बिना किसी शुद्धता की परवाह किए। वे न स्नान करते हैं, न हाथ धोते हैं, न ही शुद्ध रहते हैं। इसी तरह जो लोग बिना शुद्ध हुए शौच करने के बाद भोजन करते हैं,
या बिना हाथ धोए किसी काम में लग जाते हैं, वे भी अपने आचरण में जानवरों जैसे हो जाते हैं। उन्हें शुद्धता की कोई परवाह नहीं होती और उनका जीवन भी अशुद्ध होता है। हमारी आदतें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और जब हम शुद्ध रहते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए कि स्नान के बाद ही रसोई में जाएं, हाथ और मुंह धोकर शुद्ध रहें और शौच के बाद स्नान करें। जब बच्चे बचपन से ही इन आदतों को अपनाते हैं तो उनका जीवन शुद्ध रहता है और उनके विचार भी अच्छे होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को यह बताया जाए कि जैसा उनका आहार होगा वैसे ही उनके विचार होंगे। अगर वे अच्छा और शुद्ध खाना खाते हैं तो उनके विचार भी अच्छे होंगे। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि अगर वे शुद्ध नहीं रहते तो उनके विचार और व्यवहार में नकारात्मकता आ सकती है, जो उनके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। इन आदतों को अपनाकर बच्चे अपना जीवन सही दिशा में ले जाते हैं। यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में हमेशा शुद्धता बनाए रखें और अच्छाई की ओर बढ़े। राधे राधे।